हेलो हेलो 10वीं वाले बच्चों, अ लेटर टू गॉड के बाद अब क्या? अब है फर्स्ट फ्लाइट का सेकेंड चैप्टर, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और बहुत ही अच्छे से आज इसे हम पढ़ने वाले हैं। इतने अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि इसके लिए आपको दोबारा कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल इसी सेशन में, इसी वीडियो में, इस चैप्टर में आपके आने वाले फुल मार्क्स। तो बस बने रहना है आपको इस चैप्टर के एंड तक और मैं सारे कंफ्यूजन आपका खत्म करने वाला हूं। तो चलिए बड़े ही आराम से, बड़े ही जल्दी से शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना देरी किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट डज द चैप्टर डील ऑल अबाउट। चैप्टर डील किस चीज से कर रहा है, क्या है इसका आइडिया, व्हाट इज द समरी। समरी पे आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं इस चैप्टर से फटाफट से। दिस चैप्टर इज एक्सट्रैक्ट। सबसे पहले ये जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक छोटा सा अंश होने वाला है। कहां से? जी हाँ, ये एक ऑटोबायोग्राफी का हिस्सा है और ये ऑटोबायोग्राफी खुद नेल्सन मंडेला जी ने लिखा है। नेल्सन मंडेला जी जब जेल में बंद थे तब उन्होंने इस ऑटोबायोग्राफी को लिखा था और उसी ऑटोबायोग्राफी का ये हिस्सा है। तो ये डील करता है ओवरऑल फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। जी हाँ, नेल्सन मंडेला पहले प्रेसिडेंट थे, साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। तो ओवरऑल पूरी की पूरी जो कहानी है, पूरा का पूरा जो एक्सट्रैक्ट है, इनके बारे में ही होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है, क्या है ये ओवरऑल। यहाँ पे एक एक्सर्प्ट लिया गया है, एक अंश लिया गया है फ्रॉम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो ऑटोबायोग्राफी है इसका एक छोटा सा अंश लिया गया है, इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शंस। बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस लिए गए हैं किस चीज का? जी हाँ, जब नेल्सन मंडेला जेल से छूट करके आए और जब उन्होंने स्पीच दिया प्रेसिडेंट बनने के उपरांत, जो लंबा सा भाषण दिया, उस भाषण में से बहुत सारे साइटेशंस, बहुत सारे हवाला, बहुत अच्छी अच्छी बातें निकाल करके इस चैप्टर में दी गई हैं, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर समझ में आए और आपका सारा कंफ्यूजन धुआं हो जाए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वो कौन कौन से ऐसे साइटेशंस हैं जो उन्होंने स्पीच के बीच में बोला है। So we come to know about the journey of being freedom fighter. नेल्सन मंडेला खुद भी एक फ्रीडम फाइटर थे, तो उनकी इस यात्रा के बारे में हमें ओवरऑल पता लगता है कि वो किस किस तरीके से, किन किन संघर्षों से होकर के गुजरे हैं, किस किस परेशानियों से होकर के गुजरे हैं, एंड व्हाट वाज हिज स्ट्रगल, और उनका संघर्ष कैसा था, कितना संघर्ष किया उन्होंने। और साथ ही साथ हमें ये भी पता लगता है अलोंग विद द ट्रिब्यूट, किस प्रकार का उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है टू अदर फ्रीडम फाइटर्स, बाकी के फ्रीडम फाइटर को, बाकी के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें किस प्रकार से उन्होंने जो है कि ट्रिब्यूट दिया है, एंड मेनी अदर पीपल, और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है देश के लिए अपने लाइफ को। तो नेल्सन मंडेला जी ने उन्हें भी ट्रिब्यूट दिया है फॉर द लाइव्स फॉर फ्रीडम्स। सो देयर वाज अ ब्रूटल प्रैक्टिस, एक बहुत ही गंदा व्यवस्था था साउथ अफ्रीका में, सो कॉल्ड ब्रूटल प्रैक्टिस एंड नेम्ड अपार्थाइड, जिसका नाम क्या है? रंग भेद की नीति। रंग भेद की नीति, जी हाँ, ये रंग भेद की नीति स्किन के बिहाफ पे होता है, एंड इट वाज ब्राउट और इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। जो वहां ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी वो इस प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, एंड दे यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट देम, उनके साथ भेदभाव करते थे ऑन द बिहाफ ऑफ स्किन कलर, है ना। कहते थे तुम लोग काले हो, है ना, यू आर द रिवर ऑफ वुड्स एंड रिवर ऑफ वाटर। जी हाँ, ये जाना माना जो है कि एक डिक्टम है जो वहां पे ब्रिटिशर्स कहा करते थे, खास करके ब्लैक पीपल्स के लिए। पहली बात तो उनके साथ ये अपार्थाइड सिस्टम करते थे, रंग भेद की नीति करते थे। साथ ही साथ उन्हें ये कहते थे कि तुम लोग केवल लकड़ी काट के लाने के लिए बने हो और पानी ढोने वाले बने हो, है ना, तुम्हारा बस यही कर्म रह गया और यही कर्म करोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, तुम दास्तापूर्ण जीवन जीने के लिए बने हो। इस प्रकार से भेदभाव किया जाता था और उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया गया था बच्चों, उन्हें हर एक सेवाओं से वंचित कर दिया गया था। जी हाँ, जैसे हमारे यहाँ भारत में कहते थे ना, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे भी अपार्थाइड सिस्टम लगा दिया था और ब्लैक पीपल्स के साथ बहुत ही ज्यादा हीनियस बिहेवियर करते थे, उनके साथ इतना ज्यादा
दोहरा मानदंड अपनाते थे, दोहरा व्यवस्था अपनाते थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अनइक्वल्स हो गए और कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे मार्जिनलाइजेशन पे, हाशिए पे जाने लग गए। सो दिस वाज द मंडेला। यहीं से जो नेल्सन मंडेला है अपने यंग डेज में जो है कि इसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज उठाई, ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट दिस, इसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज उठाई एंड वांटेड टू इंश्योर, और वो चाहते थे कि इस चीज को इंश्योर किया जाए कि किसी भी व्यक्ति को केवल और केवल रंग, रूप, मजहब, जाति, लिंग, वेशभूषा, इकाई के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, है ना, और सभी को इक्वल, सभी को समान ट्रीटमेंट किया जाए, किसी को रंग के आधार पे, जाति, धर्म, मजहब, लिंग, वेशभूषा के आधार पे किसी भी प्रकार से अयोग्य साबित ना किया जाए या असमान साबित ना किया जाए, असमानता भरा व्यवहार ना किया जाए, उसके सिर्फ और सिर्फ उसकी कैपेसिटी को देखा जाए, उसके मेरिट को देखा जाए, ना कि उसके कलर को, ना कि इन चीजों को। सो मंडेला वांटेड टू एंश्योर दीज थिंग्स। सो लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रक्स ऑफ दिस स्टोरी। तो देखते हैं, द चैप्टर बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन। चैप्टर की शुरुआत होती है इनॉग्रल सेरेमनी से। ये तो हमने पहले बता दिया आपको कि भैया इनॉग्रल सेरेमनी चल रहा था, और ये सेरेमनी किस दिन था? दैट वाज हेल्ड ऑन 10th of May 1994। जी हाँ, ये वही दिन है, ये वही दिन है प्यारे बच्चों, जिस दिन नेल्सन मंडेला जी शपथ ग्रहण कर रहे थे, और देश और दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े नेता एंड नेशनल लेवल से आए हुए थे यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट। और ये अपने आप में सच्चा लोकतंत्र के एस्टैब्लिशमेंट का नजारा था। इमेजिन कीजिए कितना 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 जबरदस्त नजारा रहा होगा, और इतने लंबे समय तक गुलाम रहने वाले देश के लिए एक फेयर तरीके से इलेक्शन कराया गया, और एक अपने आप में न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री था साउथ अफ्रीका, और जहां पे बहुत ही अच्छे से चुनाव हुआ, फेयर तरीके से चुनाव हुआ, बल्कि हम ये कहेंगे चुनाव में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई, फेयर तरीके से चुनाव हुआ, और इलेक्टेड गवर्नमेंट का चुनाव यहाँ पे हुआ, और शपथ ग्रहण में देश और दुनिया के बड़े बड़े नेता आए हुए थे। और ये नजारा कुछ अपने आप में लोकतंत्र के जीवंत कहानी को दोहरा रहा था, दिखा रहा था। एक ऐतिहासिक दिवस था ये अपने आप में। द इनॉग्रेशन फॉलोड बाय एन इम्प्रेसिव एयर शोज। इनॉग्रेशन के जस्ट बाद एक बहुत ही भव्य समारोह हवाई जहाजों का, लड़ाकू विमानों का किया गया, और बहुत सारे फाइटर जेट, है ना, बहुत सारे फाइटर जेट्स यहाँ पर दिखाए गए, शो किए गए हेलीकॉप्टर्स के द्वारा, और एक तरीके से खुशी जाहिर किया गया कि इतने लंबे समय तक गुलाम रहे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति कितनी अच्छी हो सकती है। द ऑथर एक्सप्रेस, यहाँ पे खुद ऑथर कोई और नहीं, नेल्सन मंडेला जी ही हैं। सो द ऑथर एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर, अपने डिजायर को एक्सप्रेस करते हैं, टू थैंक ऑल दोज फ्रीडम फाइटर, उन सभी फ्रीडम फाइटर को शुक्रिया करते हैं जो ये दिन देखने के लिए नहीं रहे, जो कहीं ना कहीं शहीद हो गए। तो नेल्सन मंडेला जी उन्हें थैंक यू करना चाहते हैं, उन्हें ट्रिब्यूट दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि काश वो लोग भी आज जिंदा होते तो अपनी आंखों से देखते, अपनी आंखों से ये नजारा, इतना सुंदर दृश्य देखते, और देश की आजादी को देखते, एंड कुडंट लीव टू सी इन दिस डे। और जो कि आज नहीं रहे हैं, वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज उनके लिए भी एक बहुत बड़ा दिवस है, बहुत बड़ा दिन है मार्टियर्स के लिए, क्योंकि उनके ही कारण, उनके ही बलिदानों के कारण देश आज आजाद हुआ है। लेट्स मूव फर्दर। ही रेफर्ड टू द सिटीजन्स, मंडेला जी ने रेफर किया उन नागरिकों को एज द ग्रेटेस्ट एसेट, एक बहुत बड़े धन के रूप में, ऑफ द कंट्री, देश के बहुत बड़े साधन के रूप में। इट इज दीज पीपल हु गैदर्ड हिज करेज, जिन्होंने अपना हिम्मत जुटाया, देश की आजादी की लड़ाई के लिए अपनी साहस को जुटाया और इकट्ठा किया, और देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। तो नेल्सन मंडेला जी ने ऐसे लोगों को बहुत बड़ा साधन बताया है, देश के लिए बहुत बड़ा शक्ति बताया है। मंडेला बिलीव्स दैट करेजियस इज नॉट द मैन, मंडेला जी बताते हैं हिम्मती वो व्यक्ति नहीं है, हिम्मती वो व्यक्ति नहीं है, हु इज फियरलेस, जो कि बेखौफ है, जिसके अंदर डर नहीं है, वो हिम्मती नहीं है। हिम्मती वो है बल्कि बट द मैन हु हैज ओवरकम फ्रॉम हिज फियर, वो व्यक्ति हिम्मती है जो अपने डर से ऊपर आ चुका है, अपने डर को त्याग दिया है, अपने डर से उसका डर उसके मन से निकल चुका है, वो हिम्मती व्यक्ति है। ही ऑल्सो मेंशन, मंडेला जी ये भी मेंशन करते हैं दैट टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज एवरी ह्यूमन हैज, हर एक मानव के जीवन में दो जिम्मेदारियां होती है, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती है, चलिए देखते हैं। नेल्सन मंडेला जी
हर एक व्यक्ति के लिए दो दो जिम्मेदारियां बताते हैं। कौन कौन सी है वो जिम्मेदारियां, चलिए आइए देखते हैं। तो एवरी ह्यूमन हैज टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक मानव की दो जिम्मेदारी है। और वो कौन सी जिम्मेदारी है? तो पहला जिम्मेदारी, इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन, उन बाध्यताओं को, मान्यताओं को पूरा करने के लिए, टुवर्ड्स द सोसाइटी, समाज के प्रति जो है। तो अगर आपकी जो मान्यताएं, जो बाध्यताएं हैं, जिन कामों को आप समाज के लिए करते हो, एंड हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड हिज फैमिली, और जो बाध्यताएं आपको अपने परिवार के लिए है, तो आपको अपने परिवार की जो बाध्यताएं हैं, कभी कभी उसको त्यागना पड़ सकता है समाज के जरूरतों के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि हर एक व्यक्ति की दो जिम्मेदारियां, पहला एक जिम्मेदारी, दूसरा एक पारिवारिक जिम्मेदारी। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको अपने पारिवारिक जिम्मेदारी छोड़नी होगी, त्यागनी होगी सामाजिक जिम्मेदारी के लिए। He became a man of people, तभी आप लोगों के व्यक्ति बन पाओगे, लोगों के नेता बन पाओगे। When he realized that the idea of freedom, जो आइडिया है ना, जो विचार है स्वतंत्रता का, तभी आप समझ पाओगे, वरना आपके लिए वो एक बस इल्यूजन बन करके रह जाएगा। फॉर हिम एंड पीपल लाइक हिम, और उसके लिए और उस जैसे और लोगों के लिए। सो इट वॉज देन, ये वही समय था जब नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया एंड फाउट फॉर हिज राइट्स, और अपने अधिकारों के मतलब अपनी निजी अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि अपने देश के नागरिकों के अधिकारों के लिए, है ना। टिल ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन, और तब तक लड़े जब तक के वो इस देश के प्रथम राष्ट्रपति नहीं बन गए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने अपनी पूरी किताब जेल में लिख दी। 28-29 वर्ष तक ये जो है जेल में बंद रहे। अकॉर्डिंग टू हिम, नेल्सन मंडेला जी के हिसाब से, द ऑपरेशन इज एज मच एज अ प्रिजनर। जी हाँ, ऑपरेशर यानी कि शोषण करने वाला। तो शोषक जो है ना, शोषक उतना ही बड़ा कैदी होता है जितना कि शोषित होता है। जिसका शोषण किया जा रहा है वो तो कैदी है ही है, उसको तो आपने जेल में डाल ही रखा है, तो वो तो कहीं ना कहीं प्रिजनर है ही है। लेकिन जो शोषक है ना, वो भी कैदी ही है। सिंस द फॉर्मर, क्यों? क्योंकि पहला वाला जो शोषक है वो चोरी करता है, रॉब्स करता है, छीन लेता है। द ऑपरेस्ड, शोषित का, ऑफ देयर फ्रीडम, उसकी स्वतंत्रताओं को छीनता है, उसकी स्वतंत्रताओं का हनन करता है। एंड ही हिमसेल्फ गेट्स रॉब्ड, और कहीं ना कहीं इस वजह से वो स्वयं मानवता से दूर हो जाता है, स्वयं मानवता से वंचित रह जाता है, ह्यूमैनिटी से वंचित रह जाता है, ह्यूमैनिटी उसके पास नहीं रह जाती है, मानवता खत्म हो जाती है। दस द ऑपरेशन, जो शोषक है इस प्रकार से, इज नॉट फ्री, वो भी फ्री नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं गुलाम है, वो भी कहीं ना कहीं दास है। और इस तरीके से नेल्सन मंडेला जी हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि शोषक तो भैया वो भी कैदी ही है, शोषित के जैसे ही, और कहीं ना कहीं वो अपनी नैतिकता खो देता है, अपनी मानवता खो देता है। जल्दी मिलते हैं एक और अच्छे से चैप्टर में। ऑल द बेस्ट।